Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am your Jaswinder Singh Strang. Today we are here again with a new topic of class 9th, chapter number 4th, and its name is linear equation in two variables. आपने अब तक स्टडी किया linear equation वन वेरिएबल में linear equation कैसी होती थी, जैसे 2x is equal to 0, okay, 2x is equal to 7 और 2x is equal to 10, 3x is equal to 5 और 5y plus 2 is equal to 8. ओके, इस तरह की इक्वेशन को आपने रीड किया, उनके रिलेटेड आपने सम को सॉल्व किया. ओके, वेरिएबल की आपने जो वैल्यू थी उसको फाइंड आउट किया था, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं इक्वेशन का. आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को. ये थी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इनमें सिर्फ एक वेरिएबल था. जैसे आप इसमें देख लो x वेरिएबल है, इस एग्जांपल में y वेरिएबल है. आज हमने बात करनी है उन एग्जांपल्स की जिनमें दो वेरिएबल होते हैं. ओके, इसकी पहले हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. जो इसकी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसमें वेरिएबल कौन से हैं? वेरिएबल हैं इनमें x एंड y. ओके, एंड इसमें कांस्टेंट्स कौन से हैं? कांस्टेंट्स हैं इसमें a, b एंड c. और इस लीनियर इक्वेशन में एक कंडीशन होती है कि a और b में से कोई एक जीरो हो सकता है, लेकिन ये दोनों कभी जीरो नहीं हो सकते. ओके, तो अगर ये दोनों जीरो हो गए तो वो जो लीनियर इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम उसको नहीं बोल सकते. ठीक है, इसके लिए कंडीशन है कि a एंड b बोथ नॉट बी जीरो. ओके, ये दोनों जीरो नहीं हो सकते एक समय पर. ओके, इसके हम एग्जांपल लेते हैं. कैसी एग्जांपल होगी इसकी? जैसे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3. ये होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये तो होगी इसकी प्रॉपर एग्जांपल. जैसे मैंने बताया कि इनमें से कोई एक हमको जीरो नहीं चाहिए, तो वो एग्जांपल कैसे होगी? जैसे 2x इज इक्वल टू 5, तो ये हो गई एक एग्जांपल जिसमें ये दोनों a एंड b जीरो नहीं है. क्यों नहीं है? देखो, इसको कंपेयर करो इसके साथ. इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 2x y वाली इसमें टर्म नहीं है, उसको हमने कैसे लिखना है? 0y, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है? 0, इसलिए ये टर्म इसमें नहीं है. ओके, ये एक प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज में भी आएगी, उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे. उससे पहले मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ इस इक्वेशन के साथ कि इसमें से a और b में से एक जीरो हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता. इसमें अब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है? 0, एंड c की वैल्यू क्या है भाई? 5. तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मैंने इस एग्जांपल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया है. ओके, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है. इसके रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.1 में से. ओके, 4.1 में चलिए पहले. ओके, उसमें हमको क्या दिया हुआ है? इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. ओके, एक इसमें नोटबुक है, उसकी कॉस्ट क्या है? कि उसकी कॉस्ट पेन की कॉस्ट से क्या है? ट्वाइस है, डबल है. एंड राइट अ लीनियर इक्वेशन, इसकी हमने लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. ओके, इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या करना है? एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे? वैल्यूज को सपोज करेंगे वेरिएबल के साथ. पहले तो क्या करना है? नोटबुक का प्राइस हमने लिखना है. नोटबुक का प्राइस कितना होगा उसको हमने सपोज करना है अपनी तरफ से. प्राइस ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x रुपी. इसको हमने मान लिया कि x रुपी है. उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेन हमने कितना मान लेना है? कॉस्ट ऑफ पेन को हम मान लेंगे y रुपी. अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी इक्वेशन लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या आ जाएगा कि ये नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन से क्या है? डबल है. इसका मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन. x की वैल्यू क्या है? वो पेन की कॉस्ट से डबल है, तभी ये इक्वल होगी. तो ये वाली हमारे पास क्या होगी? लीनियर इक्वेशन आ गई इन टू वेरिएबल. इसको आप और फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन. ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर. ओके, इसमें हमने क्या करना है? आपने इन सभी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ओके, वो कैसी फॉर्म होती है?
एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को। मैं आपको एक दो पार्ट करवा देता हूं, बाकी आपने खुद ब खुद ट्राई करना है। उसके बाद एक्सप्रेस करने के बाद हमने क्या करना है, उसमें से ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, उसको पहले हम एक्सप्रेस करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में। ओके, पहले हम इसको लिखते हैं 2x, फर्स्ट पार्ट है इसका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ओके, ये वाली इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, मैं इसको यहां पर ही लिख लेता हूं ताकि इजीली आप कंपेयर कर सके, आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको कंपेयर कर लो भी इसके साथ। ओके, इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे ब्रैकेट में। ओके, इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इस वैल्यू को हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आएंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0, ताकि आप इजीली इनको कंपेयर कर सकें। मैंने इसको इक्वलाइज कर दिया है ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना आए इसके रिलेटेड। ओके, कि इसका वेरिएबल जी यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है। ओके, अब आप कंपेयर कर लो, ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स भी है वाई भी है इसमें। अब हम ए और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 3 है, सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 9.35 बार। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, अब इसका हम सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। उसमें हम देखेंगे ए बी सी एंड इनकी वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे हमने ए पार्ट में किया, पहले तो इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दी, फिर उसकी वैल्यूज निकाली ए बी सी की। अब हम इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिख लो, इसको इसी तरह से रख लेना है ताकि हमको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है x माइनस बाई अपॉन 5 इज इक्वल माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप में इसमें देखिए कि इसमें x है, y अपॉन उसकी जो वैल्यू जो है वो क्या हमारे पास दी हुई है, वो फ्रैक्शन में है। आपने इसी तरह से इसको कंपेयर कर लेना है। पहले क्या करो, इसको अच्छी तरह से लिख लो, x माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख दिया क्योंकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। अब a की वैल्यू पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, यहाँ पर x के साथ वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू नहीं होती तो उसके कोएफिशिएंट को हम क्या मानते हैं, 1 मान कर जाते हैं। जैसे कि x y और z है, इसके साथ इसके क्या कोएफिशिएंट होंगे, 1 होंगे। ओके, इसमें भी 1 है मल्टीप्लाई, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसका मल्टीपल। तो अब हम इसको कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस 1/5 एंड c की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस 10। ओके, ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके, इजीली आपने इसको कंपेयर कर लेना है। अब इसमें तो था कि ये वेरिएबल दिए हुए थे, आपने इजीली उनको एक्सप्रेस कर दिया है। अगर आपके पास ये दोनों वेरिएबल ना हो, कहीं स्टेट में ये ना दिए हो, ओके, इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट आपने खुद ब खुद करना है। सिक्स्थ सेवंथ एट्थ में से मैं एक करवा देता हूं। सिक्स्थ सेवंथ एट्थ में थोड़ा सा ये डिफरेंट है। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको कंपेयर कर लो उसी तरह से, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले तो आपको इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3x, y वाला इसमें नहीं है तो उसमें क्या लिखेंगे हम, 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, यही इक्वेशन को हमने दोनों वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद a की वैल्यू को कंपेयर करो। a की वैल्यू क्या है, 3, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 0
सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 2। तो ये वाली तीनों वेरिएबल की वैल्यू, ये वाली तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। ओके, सो पहले तो इसको चेंज कर दिया 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में, उसके बाद हमने कंपेयर करके ए बी एंड सी की वैल्यू निकाली। ये था इसका 6th पार्ट। मैंने आपको बोला है कि इसका 3rd, 4th, 5th, 7th एंड 8th पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1। इसमें कोई दिक्कत हो तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है और मुझसे वो क्वेरी डालकर पूछ लेना है, ठीक है। तो थैंक यू। ओके, एक्सरसाइज 4.1 के बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो उसके आप सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो, ओके, 2 वेरिएबल में कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। ओके, कितने? दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, मतलब इसके बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, काउंटलेस। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? काउंटलेस। ओके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाते हैं? सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हो, जैसे कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x + 2y = 6। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? बाय इंस्पेक्शन मेथड। ओके, बाय इंस्पेक्शन मेथड हम क्या करेंगे? इसमें कोई भी वैल्यूज को फिल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसका जो आंसर है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, पहले आप अपने माइंड में सोचो, x एंड y की वैल्यू सोचो जो इसको सेटिस्फाई कर ले। x को हम अगर 2 पुट करने, y को भी 2 पुट करने, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसी वैल्यूज आपने चूज करनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। मैंने आपको बोला था कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल हैं, ठीक है ना। आपने पहले इसको ये वाला पॉइंट पुट किया, आंसर आ गया। अब कोई और पुट कर लो। इसको पुट करके देखते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी हम 2 पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 + 4 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 है, राइट हैंड साइड में आपको 6 दिया हुआ है। दोनों वैल्यूज क्या हुई? सेटिस्फाई करेंगी। इसी तरह से आप कोई और वैल्यू ले लो, x की वैल्यू ले लो 0, y की वैल्यू का करो ले लो 3। ओके, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 0 प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 3 6। तो लेफ्ट में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ गई। राइट में भी क्या है आपके पास? वैल्यू क्या है? 6। इसी तरह से आप इस इक्वेशन के बहुत सारे जो सोल्यूशन है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में आपके पास क्या है? इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको फाइंड आउट करना है कि इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। इन्होंने आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को चेक करेंगे कि किस टाइप की इक्वेशन है। अगर उसमें 2 वेरिएबल होंगे तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि अगर वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में होगी तो उसके कितने ज्यादा जो हैं सोल्यूशन है पॉसिबल है। सबसे पहले आप देखिए इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 है। हम क्या करेंगे? y को तो ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कैसी इक्वेशन बनेगी? 0 = 3x + 5 - y। इसको लिख लो भाई। आपने क्या करना है? चेंज करके लिख लेना है। राइट और लेफ्ट को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर। ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी? 3x - y + 5 = 0। ऐसी इक्वेशन बन गई। ये कौन सी इक्वेशन है? ये इस तरह की इक्वेशन ना, ax + by + c = 0। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल में है। अगर ये 2 वेरिएबल में है तो इस क्वेश्चन के आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक मतलब इसका एक सोल्यूशन है। दूसरा इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? दूसरा इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि ओनली 2 सोल्यूशन, कि अगर 2 वेरिएबल हैं तो इसके सिर्फ 2 ही सोल्यूशन होंगे। तीसरा आपको क्या दिया हुआ है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो 2 वेरिएबल में इस फॉर्म की है तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे? उसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर क्या है? वो थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल्स दिए हुए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड आउट करना है, स्टेटमेंट देख लीजिए। इसमें दिया हुआ कि राइट फोर सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन। आपके पास इन्होंने क्या किया, वो 3 पार्ट दिए हुए हैं, उन तीनों में से आपने क्या करना है, हमने सिर्फ एक को सॉल्व करना है, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। उसके क्या करना है, हमने 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करने, मतलब 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। पहली ही इक्वेशन को ले लो, हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मतलब आपने वैल्यूज पुट करके देखनी है। सबसे पहले अपने माइंड में सोचो, इसकी वैल्यू x की वैल्यू सोच लो, y की वैल्यू सोच लो जो इसको सेटिस्फाई करे। आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है कि इसमें वैल्यूज पुट करो, देखो अगर आपका आंसर आ गया तो वो हो गया, उसका सोल्यूशन आ जाएगा, उसको छोड़ दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 3, y की वैल्यू 1। अब इसमें पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट कर लो 3, 2 into 3, y की वैल्यू पुट कर लो 1। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 आ गया, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 7 दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड राइट दोनों इक्वल हो गए। अगर दोनों इक्वल हो गए तो x एंड y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। पहला सोल्यूशन आ गया इसका जी, x y, ये कौन सा सोल्यूशन आ गया, इसका फर्स्ट सोल्यूशन। अब कोई और वैल्यू ले लो, और वैल्यू हम इसमें पुट कर लो, x की वैल्यू 4 पुट कर लो, y की वैल्यू -1 पुट कर लो। जब आप इसमें 4 पुट करेंगे, y की वैल्यू -1 पुट करेंगे, वो भी इसको सेटिस्फाई कर देगी। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1 पुट करो। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 into 4 प्लस -1, ये क्या आ जाएगा, 8 - 1। 8 - 1 क्या होता है, 7। लेफ्ट हैंड साइड में 7 आ गया, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी आपके पास क्या है, 7 है। दोनों इक्वल आ गई वैल्यू। अगर दोनों इक्वल आ गई तो इसका मतलब इसका ये क्या हो गया, इसका सोल्यूशन। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एंड -1। तीसरी कोई वैल्यू और ले लो भाई। ओके, तीसरी वैल्यू सपोज करो अपने पास कोई भी, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो। ओके, इसमें सपोज करो अगर हम x की वैल्यू को पुट कर दें, 4 पुट करके देख लिया, अब 5 पुट कर लो। अगर x की वैल्यू आपको 5 पुट करेंगे तो इसका क्या बनेगा, 5 into 10। 10 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या ले लो, -3। ओके, पुट करके देखो, x into 5 प्लस y की वैल्यू -3, तो ये क्या आ जाएगा, 10, ये आ जाएगा -3। 10 - 3 क्या आता है, 7। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 7 आ गया, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 7 दे रखा है। तो ये होगा इसका थर्ड सोल्यूशन। x की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू क्या आ गई -3। उसी तरह से आपने नेक्स्ट सोल्यूशन को ले लेना है। x की वैल्यू क्या करो, यहाँ पर 6 ले लो। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 2 या 12। 12 में से हम कौन सा माइनस कर सकते हैं, नंबर 5, क्योंकि 12 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपका चौथा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 into 6 -5, तो ये आ जाएगा 12 - 5। 12 माइनस क्या होता है आपका 7। तो ये हो गया इसका फोर्थ सोल्यूशन। तो हमने 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करने थे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके बेटा, तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कि आपने 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करने थे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड आउट करना है कि इन्होंने आपको सोल्यूशन दे रखे हैं, आपने पुट करके देखना है कि जो गिवन इक्वेशन है थर्ड क्वेश्चन में उसको वो सेटिस्फाई करता है, मतलब वो उसका सोल्यूशन है या नहीं है। ओके, अगर बेटा इसका वो सोल्यूशन होगा तो लेफ्ट हैंड राइट साइड दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगी। अगर वो वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही तो वो आपका सोल्यूशन नहीं होगा। इक्वेशन कौन सी दी हुई है, पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। ये हमारे पास है x - 2y इज इक्वल टू 4, ये वाली इक्वेशन है। और इसके हमको सोल्यूशन दे रखा है, पहले फर्स्ट पार्ट है इसका, वो है 0 एंड 2, मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है। अब इस वैल्यू को पुट करो, यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करना है, y की जगह पर क्या पुट करना है, 2 पुट करके देखो। लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा 0 - 2 into 2, ये आ गया -4। लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका है भी -4, मगर राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आपके पास है 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब 0 and 2 क्या हो गया, इज
नॉट अ सोल्यूशन, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने चेक कर लिया कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब कोई और एग्जांपल लो, सेकंड पार्ट को भी चेक कर लो। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास 2 एंड 0, मतलब x की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी हुई है, y की वैल्यू क्या है 0। ओके, x की जगह पर 2 पुट कर लो, y की जगह पर पुट कर लो 0, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 क्या होता है 2। लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 आंसर आया, राइट हैंड साइड में क्या है 4। उसी तरह से ये भी इक्वल नहीं है, अगर नहीं है इक्वल तो 2 एंड 0 भी क्या हो गया इसका सोल्यूशन नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है 4 एंड 0, 4 एंड 0, 4 एंड 0 को पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू क्या है आपके पास 4, y की वैल्यू क्या है 0। ओके, ये थर्ड पार्ट है। ओके, x की जगह पर हमने क्या पुट करना है 4 एंड y की जगह पर क्या पुट करना है 0, तो ये आएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 क्या होता है 4। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई इक्वल आ गई। अगर इक्वल आ गई तो ये 4 एंड 0 क्या हो गया इसका सोल्यूशन हो गया, इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये गिवन इक्वेशन का क्या आ गया हमारे पास आ गया सोल्यूशन। इसी तरह से बेटा आप वैल्यूज को पुट करके चेक कर सकते हैं। इसका जो फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है वो आपने खुद ब खुद चेक करके देखना है कि वो इसका आंसर है या नहीं है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आपको इन्होंने दिए हुए हैं x एंड y की वैल्यू, और क्या दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक वेरिएबल इसमें और आ गया, ओके k आ गया। x एंड y की वैल्यू तो आपको दे दी, मगर k की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उसको क्वेश्चन में पुट करके। और सबसे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 1 है, देन इन्होंने आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। k की वैल्यू हमको नहीं पता, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, k की वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता। अब क्या करिए सीधा इसमें वैल्यूज को पुट कर लो लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट कर लो। 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2, y की जगह पर क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 7 है, राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास k है। ओके, तो अगर ये इसका सोल्यूशन होगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ओके, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। ओके, 4.1 और 4.2 में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आपने क्वेश्चन नंबर डाल देना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग।